नरसिंह मेहता केवल एक ही काम था नरसिंह मेहता का। कोई नरसिंह मेहता से पूछे ये काम कैसे होगा, ये कौन करेगा, तो नरसिंह मेहता कहते थे गोपाल जी जाने। कोई भी कार्य किसी ने पूछा कौन करेगा, बोले गोपाल जी जाने। एक दिन उनके पिताजी का श्राद्ध था, तो उनको कोई बोध नहीं कि पिताजी का श्राद्ध है। तो नरसिंह मेहता के जो भाई थे कुलपुरोहित जी ने कहा कि कल पिताजी का श्राद्ध है और पुत्र का धर्म है, पुत्र को अपने माता पिता का श्राद्ध विधि पूर्वक संपन्न करना चाहिए। तो नरसिंह मेहता के भाई ने पूछा, बोले क्या करें? बोले जूनागढ़ में अपनी श्रद्धा अनुसार जो ब्राह्मण रहते हैं उन्हें प्रसाद जमाओ, विधि पूर्वक श्राद्ध करो, तर्पण करो। तो नरसिंह मेहता के भाई ने कहा कोई बात नहीं। बोले जहां जिन जिन ब्राह्मणों को आपको प्रसाद के लिए आमंत्रण करना है, आमंत्रित करने के लिए भेज दिया और जाते समय कह दिया, बोले सुनो वो मेरा एक भाई और है। कौन? नरसिंह मेहता। ये नरसिंह मेहता का भाई कह रहा है, क्योंकि नरसिंह जी को घर से बाहर कर दिया। कहा वो मेरा एक भाई और है, सबको आमंत्रण करोगे, सबको प्रसाद जी में बुलाओगे, एक मेरे भाई को और ले आना। तो सब में आमंत्रण देते 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 वो जैसे ही गए तो आमंत्रण देते हुए नरसिंह मेहता के पास अंतिम में पहुंचे और नरसिंह मेहता से कहा, बोले नरसिंह मेहता कल पिताजी का श्राद्ध है, क्या करें? बोले कल आपको भी भैया के यहाँ प्रसाद जी में पधारना है, कल आपको भी आना है। तो नरसिंह मेहता प्रसन्न हो गए और करताल हाथ में लिए थे, करताल बजाकर कहते हैं, बोले गोपाल जी जाने। तो एक साथ में था, उस साथ वाले ने कहा, बोले सुनो पिताजी केवल भैया के नहीं थे, पिताजी तुम्हारे भी थे, तो श्राद्ध तुम्हारे लिए भी करना चाहिए। तो नरसिंह मेहता के पास खाने के लिए नहीं था, श्राद्ध के लिए, खाने के लिए अन्न का दाना नहीं सज्जन। नरसिंह मेहता से कहा आप भी पिताजी का श्राद्ध करो। नरसिंह मेहता ने कहा हाँ कर देंगे। बोले कैसे करना है? तो जिसने आमंत्रण दिया उसने कहा, बोले जूनागढ़ में 300 नांगर वंशीय ब्राह्मण रहते हैं और जब पिताजी का श्राद्ध करो तो 300 परिवारों को चून से आमंत्रण देना। अब आप विचार करो, 300 परिवारों को चून से आमंत्रण दिया जाएगा तो कम से कम 2-4 हजार लोग तो होंगे, और वो भी उस कालखंड की बात। नरसिंह मेहता ने कहा कोई बात नहीं, सबको आमंत्रण करेंगे। बोले सोच लेना। बोले क्या सोचना? गोपाल जी जाने। 300 परिवारों के लिए आमंत्रित कर दिया इसी कलयुग में। और सायकाल घर पहुंचे, पत्नी से प्रसन्न होकर कहते हैं कल पिताजी का श्राद्ध है और हमारे जूनागढ़ में जितने ब्राह्मण हैं सबको आमंत्रित कर दिया, सब आएंगे। तो पत्नी एकदम आवेश में आ गई और आवेश में आकर पत्नी कहती है पागल हो गए? बोले क्यों? अरे घर में खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है और तुमने 300 परिवारों को आमंत्रित कर दिया, एक बार भी तुमने विचार नहीं किया। नरसिंह मेहता हंसने लगे और हंसकर अपनी पत्नी से कहते हैं, बोले देवी एक बात कहूं? बोले देवी सच कहूं, गोपाल जी जाने, उन्होंने मेरी आज तक बिगड़ने नहीं दी, अब भी बिगड़ने नहीं देंगे। क्यों? मेरे गिरधर गोपाल तेरे नचाए नाचूं मैं अपने तन से, अपने मन से, सेवा चाकरी कारू में, मेरे गिरधर गोपाल तेरे नचाए नाचूं। पत्नी ने जो सुना आंखों से अश्रु गिरने लगे। धन्य है स्वामी, आपकी निष्ठा को मैं बार बार प्रणाम करता। रात्रि में शयन करने के लिए चले गए, पत्नी सो गई। प्रातः काल जल्दी उठे, पत्नी को जगाया, जल्दी उठ जाओ। क्यों? बोले आज पिताजी का श्राद्ध है। पत्नी ने कहा, बोले जाओ जल्दी पंसारी की दुकान पर चले जाओ, कुछ ले आओ, अभी 300 परिवार अन्न ग्रहण करने आएंगे। तो हाथ में एक छोटा सा कटोरा लेकर और करताल लेकर जा रहे 300 परिवारों का आमंत्रण, और नरसिंह मेहता घी लेने के लिए जा रहे छोटा सा कटोरा लेकर। पंसारी की दुकान पर पहुंचे, जाकर कहा भैया आज 300 परिवार हमारी कुटिया में प्रसाद पाने आएंगे, इसमें घी दे दो। तो पंसारी हंसने लगा। बोले 300 परिवारों का आमंत्रण, इतना सा कटोरा। मन में विचार किया, बोले नरसिंह मेहता आखिर में तुम रहे पागल के पागल, पागल रहे। कोई बात नहीं, हाथ में कटोरा लिया, पास में रख लिया और नरसिंह मेहता से कहते, बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले एक बढ़िया भजन सुनाओ। और नरसिंह मेहता से कोई कहते भजन सुना, सब भूल जाते और करताल बजाकर कीर्तन गाने लगे। और करताल बजाकर जैसे कीर्तन गा रहे, प्राणनाथ द्वारिकाधीश प्रभु गोलोक में कभी बाहर जा रहे थे,
कभी भीतर, कभी बाहर, कभी भीतर। किशोरी राधा रानी ने पूछा, सरकार क्या बात है? आज मैं प्रातः काल से देख रही हूं आप बहुत भीतर बाहर हो रहे हो, बाहर जा रहे, भीतर जा रहे, क्या बात है? तो नरसिंह मेहता बोले, जानती है मैं सुबह से बाहर भीतर जा रहा हूं, जानती क्यों? उन्होंने कहा, यही तो पूछ रहा हूं, क्यों जाते? तो ठाकुर जी रोकर कहते, कहा, किशोरी जी आज मुझे चिंता हो रही है और मैं इसलिए बाहर भीतर जा रहा हूं कि आज नरसिंह मेहता के पिता का श्राद्ध है। तो राधा रानी कहती, पिताजी उनके हैं, श्राद्ध उन्हें करना है, चिंता तुम क्यों कर रहे हो? तो जैसे ही भगवान ने सुना तो भगवान रोकर कहते, किशोरी जी पिता नरसिंह के हैं, श्राद्ध उसको करना है, फिर भी चिंता मैं कर रहा हूं, जानती है क्यों? बोली क्यों? बोले जिसने पूछा उससे कौन करेगा? तो उसने कहा गोपाल जी जाने। तो राधा रानी का क्या चाहते हैं? कहा वो उद्यम नहीं कर रहा, श्रम नहीं कर रहा, वहां बैठा बैठा मेरा भजन गा रहा है, देख रही है समय निकला जा रहा है, बैठा बैठा भजन गा रहा है। तो राधा रानी ने कहा क्या करें? भगवान कहते करना क्या है, जब वो मेरा चिंतन कर रहा है तो मुझे उसकी चिंता का हरण करना है। किशोरी जी ने पूछा क्या करें? क्या करें देवी? आज मैं जा रहा हूं नरसिंह मेहता बनकर उसके पिता का श्राद्ध करने के लिए। इसी कलिकाल में मैं नरसिंह मेहता बनकर जा रहा हूं। राधा रानी ने कहा, सरकार अगर आप जा रहे हो आज मुझे भी चलना पड़ेगा, क्या करूं? ठाकुर जी ने कहा, मैं नरसिंह मेहता बनकर चल रहा हूं, तू नरसिंह मेहता की बहन बन के चल, और जहां राजाधिराज द्वारिकाधीश स्वयं आ जाए वहां किस बात की कमी? भगवान आज बैलगाड़ी में इतना साहित्य भरकर लेकर आ रहे और वहां नरसिंह मेहता बैठकर भजन गा रहे, पता ही नहीं है, भूल गए कि पिताजी का श्राद्ध है, विस्मृति हो गई। और यहां भगवान इतना साहित्य लेकर चले आ रहे महाराज, पत्नी को आश्चर्य हो गया और इतना श्राद्ध का साहित्य लेकर चले आ रहे हैं। और साहित्य जैसे ही लेकर आए और पीछे से साक्षात किशोरी राधा रानी जो नरसिंह मेहता की बहन बनकर चली आई। आहा, पत्नी ने कहा, स्वामी कि इतना सारा साहित्य? तुरंत भगवान नरसिंह मेहता के रूप में कहते हैं, बोले तुझसे मैं कहता था ना गोपाल जी जाने, ये सब ठाकुर जी की कृपा है। अब जहां ठाकुर जी आ जाएं और राधा रानी आ जाएं, जहां रसोई बने तो साक्षात अन्नपूर्णा आकर बैठ गई, क्या कमी रही? और जैसे ही भोजन बनने लगा, नरसिंह मेहता की पत्नी ने जो भगवान नरसिंह मेहता बनकर आए हैं उनसे कहा, बोली सुनो जल्दी जाओ, ब्राह्मणों को बुला लाओ, कुल गुरुदेव को ले आओ, पिताजी का श्राद्ध तर्पण करो, ब्राह्मण आते हैं। तो जैसे ही गए गुरु जी को ले आए, विधिवत गुरु जी के चरण धुलाए भगवान ने नरसिंह मेहता के रूप में, श्राद्ध किया, तर्पण किया। और जैसे ही ब्राह्मण आते जा रहे तो सबके चरण धुलाते जा रहे और चरण धुला धुला कर भगवान चरणामृत पान करते जा रहे। सारे ब्राह्मण बैठ गए। भैया जहां पवाने के लिए राधा रानी हो और परोसने के लिए द्वारकाधीश हो, वहां क्या कमी रह जाए? सबने खूब प्रेम से पाया, सबको विधिवत दक्षिणा दी और दक्षिणा देकर भगवान ने सबको विदा किया। जैसे ही विदा किया धीरे से राधा रानी भी चली गई। अब भगवान मन में सोच रहे, बोले जल्दी चले जाएं। बोले क्यों? बोले अभी कीर्तन पूरी हो गई तो अभी आएगा और पकड़े जाएंगे। जैसे जाने लगे तो नरसिंह मेहता की पत्नी को तो पता नहीं था कि भगवान है, वो तो ये जान रही थी मेरे स्वामी है। तो जाने लगे तो तुरंत कहा, बोले कहाँ जा रहे हो? अरे कल से तुमने कुछ नहीं पाया, कुछ पा तो लो, भूखे हो आप। अब भगवान मन में सोच रहे नरसिंह मेहता हो तो पाए हम। और उसने थाल सजा कर लाई, थाल रखी, भगवान पानी बैठ गए। एक एक कौरा तोड़ के खाते जाएं और दरवाजे की तरफ देखते जाएं, खाते जाएं और दरवाजे की तरफ देखते जाएं, कहीं आ तो नहीं रहा। और जैसे ही नरसिंह मेहता की पत्नी परोसने के लिए साहित्य लेने के लिए रसोई में गई और जैसे ही गई लौट कर नहीं आ पाई, थाली छोड़कर भगवान चल गए। लौट कर आई, थाली वैसी की वैसी पड़ी है, रोने लगी। मेरे स्वामी को भगवान में कैसा चित्त लगा है, भोजन की सुध नहीं है, छोड़कर चल दिए। और यहां भगवान गए, वहां नरसिंह मेहता को पंसारी की दुकान पर होश आया और समय का प्रतिकाल हो गया।
पंसारी से कहा जल्दी घी दे दो, उसने घी लिया और नरसिंह मेहता भागे जा रहे हैं। अब जिस थाल में भगवान प्रसाद पाकर गए उसी थाल में नरसिंह मेहता, तो भगवान आए थे नरसिंह मेहता बनकर, उसी थाल में नरसिंह मेहता की पत्नी भोजन करने लगी। और भोजन करने लगी, वहां से नरसिंह मेहता दौड़े चले आए। कहा देवी आने में थोड़ा विलंब हो गया, कीर्तन करने लगे थे, जल्दी से प्रसाद बनाओ, गुरुजी को बुला लाएं, श्राद्ध तर्पण करेंगे, ब्राह्मण आते होंगे। जैसे ही कहा तो वो पत्नी ऐसे देख रही। नरसिंह मेहता ने कहा पागल हो गए, ऐसे क्यों देख रही है? नरसिंह मेहता की पत्नी कह रही मैं पागल नहीं हुई, मैं आपसे पूछ रही हूं आप पागल हो गए क्यों? अरे आप अभी आए थे कि इतना सारा साहित्य लेकर आए, जीजी आई थी और आप गुरुजी को लेकर आए, पिताजी का श्राद्ध किया, तर्पण किया, सारे ब्राह्मणों को भोजन पवाकर उनको विधिवत दक्षिणा लेकर विदा कर दिया। और इस थाल में जिसमें बैठकर मैं पा रही हूं स्वामी, इसी में पाकर अभी आप गए थे। जो नरसिंह मेहता ने सुना, हाथ में से घी का कटोरा जमीन पर गिर गया, आंखों से झर 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 अश्रु जमीन पर गिर पड़े। पत्नी ने हाथ पकड़ा, क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या होगा? देवी तू पूछती थी ना कौन करेगा, तो मैं तुझसे कहता था गोपाल जी। देवी वो मैं नहीं था, मैं तो कीर्तन कर रहा था, वो साक्षात मेरे प्रभु श्री द्वारिकाधीश आज मेरे पिता का श्राद्ध करने खड़े। देवी सच कहूं, कलयुग की संतान अपने माता पिता का श्राद्ध तर्पण करेगी नहीं करेगी मुझे कोई खबर नहीं, पर मेरे पिता का श्राद्ध करने तो स्वयं राजाधिराज द्वारिकाधीश, ये अवतार है जो भक्त की लाज बचा दिया है। इसलिए सज्जनों, नरसिंह की लाज बचाने कई बार आए, नामदेव के लिए कई बार आए, जनाबाई के लिए कई बार आए, और जनाबाई की छोड़ो, तुलसी की छोड़ो, नानक की छोड़ो, हम और आप जितने यहां बैठे हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसकी लाज बचाने कभी ना कभी प्रभु ना आए हो।